कुछ कहानियाँ खसखस के फूलों की तरह होती हैं। उनमें लाल रंग भरा होता है, वो कमजोर होती है और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। पर इन्हीं तरह की कहानियाँ कभी भुलाई नहीं जाती। ऐसी ही अलग अलग युगों की कहानियाँ 2011 की इस फिल्म क्रिसलिस में बताई गई है। ये कहानी है 3 औरतों की, जिनमें से एक है इनेस, जो 1941 में स्पेन के किसी गांव में खेती का काम करती है। वो सालों से अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, पर पिछले 2 सालों से वो ये तक नहीं जानती कि उसका प्यार कहाँ है। दूसरी है साल 1923 के दौर की वायलेटा, जो अपने आप को क्रिसलिस की तरह देखती है, यानी कि एक कीड़ा जो जल्द ही डेवलप होकर तितली बनने वाली है। और तीसरी औरत है लुइसा, जो अब 1975 में बूढ़ी हो चुकी है और हर वक्त बीमार रहती है, पर आज तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिला है। वायलेटा अपनी मामी कार्मेन और मामा फर्नांडो के साथ रहती है और उनके साथ वो पेड़ पौधों के बारे में सीखती है। इनेस का दोस्त पेड्रो उसे एक दिन अपने साथ खेतों से दूर ले गया और उस दिन इनेस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि उसके सामने उसका प्यार पाको आ गया। लुइसा जानती थी कि उसके इलाके में रहने वाला वैलेंटीन उससे प्यार करता है, पर वो अपनी बीमारी की वजह से उससे दूर रहने की कोशिश किया करती थी। लुइसा की बहन उसकी आदतों से परेशान है, क्योंकि लुइसा हर वक्त सिर्फ निराश रहती है। जिस तरह लुइसा बीमारियों से परेशान है, उसी तरह वायलेटा भी बीमार है और फूलों की मदद से फर्नांडो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हर वक्त उसी घर में रहकर उसे कैदियों जैसा महसूस होने लगा था। वो ये नहीं जानती थी कि उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि एक दिन फर्नांडो का दोस्त मारिन उसके घर में आ गया। मारिन चाहता था कि फर्नांडो मैनुअल नाम के अपने स्टूडेंट को अपने घर में जगह दे। मैनुअल को जंग का हिस्सा बनने के लिए मोरक्को भेजा जा रहा है, जहाँ से वो जिंदा बचकर लौट नहीं पाएगा, और इस जंग से बचने के लिए मारिन उसे फर्नांडो के घर में छुपाना चाहता है। फर्नांडो हर वक्त अपने स्टूडेंट्स की मदद किया करता था, पर वायलेटा की भलाई के लिए वो बाहरी दुनिया से दूर रहना चाहता है, इसलिए उसने मैनुअल को अपने घर में जगह देने से इनकार कर दिया। मगर मारिन की मजबूरी देखकर वो 3 हफ्तों के लिए उसे अपने घर में रखने के लिए मान गया। इनेस पाको के लौटने से खुश तो थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि पेड्रो भी उसे पसंद करता है। मैनुअल अब फर्नांडो के घर में रहने लगा और उसके आसपास रहकर वायलेटा का ध्यान अपनी पढ़ाई से हटने लगा। वो मैनुअल से अपनी बीमारी का सच छुपाना चाहती थी, पर फर्नांडो की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई। फर्नांडो ने मैनुअल को समझाया कि वायलेटा खुद भी खसखस के फूल जैसी है, क्योंकि जरा सी चूक होने पर वो कमजोर फूल की तरह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर वायलेटा का मानना था कि मैनुअल फूलों के साथ साथ उसका भी ध्यान रख सकता है। लुइसा को डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये सुनकर लुइसा की परेशानियां और बढ़ गई और वो अपने आप को उस पुरानी बिल्डिंग की तरह देखने लगी, जिसकी दीवारें अब सड़ने लगी थी। उसके शरीर की तरह उसका देश भी तबाह हो रहा था और इन हालातों में उसे सिर्फ वैलेंटीन के साथ वक्त बिताकर बेहतर महसूस हो रहा था। फिर भी वो वैलेंटीन को ना तो अपनी बीमारी के बारे में बता पाई और ना ही अपनी फीलिंग्स बता पाई। इनेस चाहती थी कि पाको उससे शादी कर ले, पर पाको के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उसका कहना था कि दिल से वो इनेस को अपनी पत्नी ही मानता है, पर इनेस के लिए इतना काफी नहीं था। वायलेटा मैनुअल के साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढने लगी थी। मैनुअल भी उसे पसंद करने लगा और वो चाहता था कि वायलेटा उसके साथ पेरिस जाए, पर ये सब कुछ देखकर फर्नांडो की परेशानियां बढ़ने लगी। एक रात पाको ने इनेस से शादी करने का फैसला किया। एक बार के लिए उन दोनों को लगा कि गांव वाले वहां आ पहुंचे हैं। वो डरने लगे, क्योंकि गांव वालों की नजरों में पाको एक गद्दार है, पर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ उनके दोस्तों का एक मजाक है। इनेस और वायलेटा दोनों को उनका प्यार मिल गया और उन्हें पहली बार सच्ची खुशी और आजादी महसूस हुई। इनेस पाको को बताना चाहती थी कि वो मां बनने वाली है, पर इस खुशी के बीच उस दिन इनेस की जिंदगी में एक तूफान आ गया। पेड्रो ने इनेस के पास आकर उसे बताया कि पाको पकड़ा गया है और जिस वक्त उसे कैद करके जेल की ओर ले जाया जा रहा था, उसी वक्त इनेस ने उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बता दिया। लुइसा ने इसाबेल को बताया कि उसे कैंसर है, पर इसाबेल ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सालों से लुइसा झूठी बीमारी को लेकर निराश रह रही है। एक तरफ इसाबेल सच जानकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, तो वही इनेस पाको से मिलने की कोशिश में कैदियों के पास जा रही थी। बहुत मुश्किल से उसे पाको से मिलने की इजाजत मिली और वो दोनों साथ रहने की कोशिश करने लगे।
एक रात लुइजा ने वैलेंटीन को अपनी बीमारी का सच बता दिया और कहा कि वो इस तरह मरना नहीं चाहती, वो अपनी एक कहानी पीछे छोड़ना चाहती है। वायलेटा भी मैनुअल के साथ एक ऐसी ही कहानी का हिस्सा बनना चाहती थी, पर मैनुअल को फ्रांस जाना पड़ा और वो हमेशा के लिए वायलेटा को पीछे छोड़ गया। लुइजा अपने घर में बंद रहकर खिड़की के जरिए बाहरी दुनिया देखकर थक चुकी थी और अपने आखिरी दिन वो आजादी से जीना चाहती थी। दिन गुजरते गए और वायलेटा मैनुअल की चिट्ठी का इंतजार करती रही। वो मैनुअल की यादों में डूबी रही, जिसने चिट्ठियां लिखने का वादा किया था, पर अब उसने चिट्ठियां लिखना छोड़ दिया है। लुइजा सालों से जिस आदमी से शादी करने के सपने देख रही थी, वो अब उसे ढूंढने लगी और ढूंढते हुए उसे एहसास हुआ कि वो आदमी कोई और नहीं वैलेंटीन है। इसलिए उसने अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। येसुस नाम का वो आदमी जो वायलेटा के परिवार तक उनकी चिट्ठियां पहुंचाता था, हर वक्त वायलेटा पर नजर रखा करता था, पर एक दिन वायलेटा उसकी नजरों से दूर चली गई। जब वो अपने घर से दूर गई, तब एक अनजान आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की और येसुस सही वक्त पर वायलेटा को बचा नहीं पाया, जिसकी वजह से वो डरकर वायलेटा से ही दूर भाग निकला। लुइजा ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन से उसकी जान बच सकती है। पर ऑपरेशन से पहले भी वो ये बातें कर रही थी कि उसके आसपास की दुनिया अब सड़ने लगी है। पेड्रो और इनेस पाको के रिहा होने का इंतजार कर रहे थे, पर एक दिन पेड्रो को ढूंढते हुए पुलिस इनेस के घर तक आ पहुंची और पेड्रो को बचाने के लिए इनेस पुलिस के साथ चली गई। वायलेटा, इनेस और लुइजा जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां से उनके लिए सब कुछ बदलने वाला था और उनकी जिंदगी खून के लाल रंग से भर चुकी थी। अलग अलग युगों में जीने के बावजूद आज उन तीनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हो गए थे। इनेस को शर्मिंदा करके उसे उसके गांव भेज दिया गया, पर उसने पाको के लौटने की उम्मीद खत्म नहीं होने दी। वो चाहती थी कि पेड्रो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त उसे ढूंढ निकालेगी। और इनेस की बात मानकर पेड्रो उस इलाके से दूर चला गया। एक दिन येसुस वायलेटा के लिए फ्रांस से आई एक चिट्ठी लेकर आया और महीनों बाद मैनुअल की चिट्ठी मिलने से वायलेटा को बेहतर महसूस हुआ। इनेस के हालात बदतर होते जा रहे थे और गांव वालों ने पुलिस के डर से उसे काम और पैसे देना बंद कर दिया था। वो अब पाको से भी मिल नहीं पा रही थी, इसलिए पाको और वो एक दूसरे से आईने के रिफ्लेक्शन की मदद से बातें करने लगे। इनेस के लिए सब कुछ बर्बाद हो रहा था और ये बात पाको भी जानता था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। ऑपरेशन के बाद लुइजा और कमजोर हो गई, इसलिए वो फिर से वैलेंटीन को अपने आप से दूर करने लगी। उसके शरीर में चलने तक के लिए ताकत नहीं बची थी, पर इसाबेल ने उसे हिम्मत दी और उसे सब कुछ भूलकर नाचने के लिए मना लिया। पाको के जेल में कैद रहकर कई महीने गुजर गए, पर उसके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं जागी। किसी तरह अपने आप को संभालकर इनेस उसके पास पहुंची, पर वो उसे वो सारी बातें नहीं बता पाई जो गांव वालों ने और पुलिस वालों ने उसके साथ की है। मैनुअल वायलेटा के लिए हर हफ्ते चिट्ठी भेजने लगा और ऐसा होने पर वायलेटा को जिंदगी बेहतर लगने लगी। पर एक दिन उसे समझ आ गया कि वो चिट्ठियां मैनुअल ने भेजी ही नहीं थी। मैनुअल हमेशा सिर्फ ये कहता आया है कि वो कभी फूल नहीं तोड़ता, पर एक चिट्ठी में वायलेटा को फूल मिले और वो समझ गई कि वायलेटा को खुश रखने के लिए मैनुअल के नाम से फर्नांडो चिट्ठियां लिख रहा था। और ये सच जानकर वायलेटा पहले से ज्यादा परेशान हो गई और अपना दिमागी संतुलन खोने लगी। इनेस अपने गांव से दूर पेड्रो से मिलने गई, पर बीच रास्ते उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और पेड्रो को पता चला कि इनेस के डिलीवरी का वक्त आ गया है। वायलेटा डिप्रेशन का शिकार हो गई और लुइजा अपनी मौत का इंतजार करने लगी। पेड्रो की मदद से इनेस ने अपनी बेटी को जन्म दिया, पर जब वो अपने बच्चे को लेकर पाको के पास गई तो उसे पता चला कि सारे कैदियों को मार दिया गया है। उस जेल के वॉचमैन ने माफी मांगते हुए इनेस को पाको की आखिरी निशानी दी। वायलेटा के लिए फ्रांस से एक और चिट्ठी आई। इस बार ये चिट्ठी सचमुच मैनुअल ने भेजी थी और बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली गई। उसने फर्नांडो से वो चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैनुअल ने क्लेयर नाम की एक औरत से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। ये सारी बातें सुनकर वायलेटा के साथ साथ फर्नांडो और कार्मेन भी रोने लगे और वायलेटा बिना कुछ कहे उसी जगह बैठकर अपनी खिड़की से बाहर देखती रही। वायलेटा, इनेस और लुइजा तीनों ही वो जिंदगी जी नहीं पाए जो जिंदगी वो जीना चाहते थे, पर अपनी सोच और ख्वाहिशों में मौजूद उस जिंदगी को उन्होंने अपने दिल में संभाल कर रखा और सच्चाई को अपनाकर बिना किसी पछतावे के उसी जिंदगी को जीने लगे जो उन्हें मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।